प्रतुल जी। देखिए, झारखंड के 14 सीटों की बात करें तो हमने 9 सीटें जीती। 65% हमारा विनिंग रेशियो था और 65% विनिंग रेशियो को ये कह रहे कि नहीं साहब ये असफल हो गया, और खुद 35% जिसका विनिंग रेशियो वो पीठ थपथपा रहे कि साहब हमने बड़ी जीत हासिल की। और जो लोकल मुद्दों की मैं बात करता हूं ना, तो महंगाई के तो अगर आप बोलेंगे, परमिशन देंगे तो मैं आंकड़ों से तुलनात्मक कर दूं कि इनके समय कितना परसेंटेज ग्रोथ था, हमारे समय क्या परसेंटेज ग्रोथ था। बहरहाल वो डिबेट का टॉपिक नहीं है, लेकिन इन्होंने सरना धर्म कोड के मुद्दे को लाया, ओबीसी आरक्षण को लाया, 1932 के खतियान को लाया। अब तीनों मुद्दों पे जनता ने कैसे इनकी नहीं सुनी। आप देखें, 50 विधानसभा सीटों पर हम आगे थे और ये स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ते रहे। और इन 50 जो विधानसभा सीटें हैं, क्या यहाँ आदिवासी मूलवासी नहीं रहते? अगर हमने रांची जीता, जमशेदपुर जीता, गिरिडीह जीता, पलामू जीता, तमाम तो आप तो आदिवासी मूलवासी की बात कर रहे हैं। पांच आदिवासी सीटें हार गए। मैंने क्या कहा? क्या रांची में आदिवासी नहीं रहते, गिरिडीह में आदिवासी नहीं रहते? हाँ, इन आदिवासी सीटों पर हम जरूर पिछड़ गए, हार गए, ये स्वीकार है। लेकिन ये कहना कि आदिवासियों का एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे लिए, जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा, ये मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। और देखिए, ओबीसी आरक्षण पर उन्होंने चुनाव लड़ा तो ट्रिपल टेस्ट आज के दिन तक शुरू नहीं हुआ। इस सरकार को 4 साल 7 महीने हो गए, सिर्फ लेटर खेला जा रहा है। अभी नहीं, ये नैरेटिव नहीं बना रहे हैं, ये तो फैक्ट है, ये तो आंकड़ों की बात है। जिस तरीके से आप आंकड़े प्रतुल जी बता रहे हैं 50 विधानसभा सीटों का, उसी तरह ये फैक्ट है कि 5 आदिवासी सीटें आप हार गए। ये स्वीकार कर रहे हैं, पर हम 50 विधानसभा सीटों पर आगे रहे। इस नैरेटिव को भी तो देखें, 9 सीटें हमने जीती, जिसमें शेड्यूल कास्ट की सीट जो रिजर्व थी पलामू की, वो हमने जीती। तो क्या शेड्यूल कास्ट का इनको पूरे प्रदेश में कहीं वोट नहीं मिला? लोकसभा और विधानसभा सबको मिला होगा। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है, लेकिन जब इन्होंने बिल्कुल स्थानीय नैरेटिव पर चुनाव लड़ा, सरना धर्म कोड की बात की, जिसको 2014 में कांग्रेस के तत्कालीन कल्याण मंत्री आदिवासी किशोर चंद्र देव ने लौटा दिया था, मेरे पास वो लेटर भी है, और कहकर कि ये इम्प्रैक्टिकल है। और तो राष्ट्रीय पार्टी का दावा भी नहीं करती, वो स्थानीय लोकल नहीं। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि इनकी कथनी और करनी में अंतर देखिए। इनके अलायंस पार्टनर कांग्रेस है, जिन्होंने 2014 में सरना बिल को रिजेक्ट कर दिया था। जो हमारे जो सुदर्शन भगत तत्कालीन एमपी का प्रश्न था, वो लेटर भी मेरे पास है, आप बोलेंगे तो वो मैं दिखा दूंगा आपके लाइव चैनल पे कि क्या उन्होंने कहा था ये इम्प्रैक्टिकल है, इसको नहीं देना संभव है। गोंड, मुंडारी, अन्य धर्म कोडों का उन्होंने जिक्र किया था। और 1932 के खतियान की जो बात करते हैं साहब, विधानसभा भेजते, कहते 9वीं अनुसूची में डालेंगे। बड़े भोले हैं साहब। चलिए, हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे हैं। ये भी जुडिशियल प्रीव्यू के अंदर है। जस्टिस सबरवाल ने जजमेंट करके कहा था 2007 में कि 9वीं